तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद को अच्छा तरीका से देख लिए, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। और आज का जो मेरा क्लास होगा द्विघात समीकरण। ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। कोई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं आज हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण क्या है, उसका कुछ फॉर्मूला देखेंगे, ठीक, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में क्या करेंगे, उसका प्रॉब्लम को यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे चलते हैं, वो क्या है ये टॉपिक मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में सिर्फ थोड़ा अंतर होता है, वो भी जीरो होता है। तो हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का जो होता है मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। समझना है क्योंकि आज बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। लेकिन इसी में ए एक्स स्क्वायर प्लस का दिया रहेगा बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, और जहां जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया, मानक रूप, या इसी को बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, तो याद रखना जब भी पूछेगा कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या होता है, तो सिर्फ जीरो का अंतर होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद में बराबर जीरो नहीं दिया रहता है और द्विघात समीकरण में बराबर जीरो दिया रहता है। ये तो हम लोग देख लिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या कि x का घात दो होना चाहिए, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, बराबर जीरो होगा तब। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि द्विघात समीकरण का प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि द्विघात समीकरण का दो प्रकार होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, इसको भी समझना है। और ये तो पता ही होगा कि द्विघात समीकरण का मूल कितने होते हैं, कितने शून्यक होते हैं। तो बहुपद में शून्यक दो निकाले थे और द्विघात था तो, और इसका ही मूल दो होगा। तो याद रखना कि द्विघात बहुपद का दो मूल होता है। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण का प्रकार भी दो होगा। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको समझना है बढ़िया से, उसका बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण, और एक हो जाएगा मिश्रित। ऐसा नहीं कि शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता चलना करना है कि शुद्ध को कैसे पहचाने और मिश्रित को कैसे पहचानेंगे। तो एक चीज याद रखना है, कुछ शुद्ध जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी, यानी कि इसमें बी का जो मान होता है, यानी कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यानी एक्स का एक घात वाला जो होता है गुणांक, उसका नहीं होता मान। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी होगा बराबर जीरो। बराबर क्या होगा? बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे यहाँ से शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे मेरे समझते हैं, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आप डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस का चार बराबर जीरो, ये हम लोग को क्या आ गया? शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक, अगर यहीं पे दे देगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का एट बराबर जीरो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। और मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होता है कि इसमें याद रखना, इसका जो होता है ये इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। अगर इस रूप में दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, हम पहले बता रहे हैं आज का बेसिक क्लास है, तो इसको अच्छा समझना, फिर आगे आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो अगर क्वेश्चन कहीं दे देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स प्लस कर बारह बराबर जीरो ले देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। अगर क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध और कौन मिश्रित है, तो आराम से पहचान लेंगे, ये तो पहचान में आ जाएगा ये ना। चलो एक चीज और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेना है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारा चीज देखेंगे क्योंकि पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट है, पूरा फार्मूला को अभी ही देख लेंगे सबको। ठीक है ना, तब आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे भी और बढ़। तो अभी तक हम देख लिए कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई समीकरण दे देगा इस रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। ठीक है, और कह देगा द्विघात सूत्र से इसको हल करे या सीधाचार्य का नियम बताना है। तो याद रखना है कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, अब बट्टा में हो जाएगा टू ए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। ठीक है, या
इसी को बुलाता है श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? दो चीज, या तो क्वेश्चन कह देगा कि श्रीधराचार्य नियम से समीकरण को हल करे, या कह देगा द्विघात सूत्र से समीकरण को हल करे, तो यही लगाना फॉर्मूला। यहाँ पर दो चीज, यहाँ पे एक चीज और समझना है, यहाँ पे दो वैल्यू है, शून्य जब निकलता है यहाँ पर या मूल निकलता है, दो चीज, एक होगा अल्फा का मान, तो अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा 2a। एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा बीटा का मान ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ डायरेक्ट प्लस करो, बीटा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का बी माइनस का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा का हो जाएगा यहाँ पर 2a। ठीक है, अगर अल्फा रहेगा तो एक प्लस में हो जाएगा, बीटा रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, आगे माइनस लगेगा सब में, तो दो मूल निकल के आएगा, यानी कि दो इसका मान आएगा, एक अल्फा का एक बीटा का। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना है, अगर कोई संख्या परमेय संख्या के रूप में दिया रहेगा, जैसे अल्फा और बीटा हम निकाले यहाँ पर, अगर कोई क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर कि कोई समीकरण मान लेते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इस तरह दे देगा, और कह देगा कोई समीकरण का अगर अल्फा का मान यहाँ पर आ रहा है, अल्फा का मान आ रहा है माइनस का बी, ठीक है, या मानो है बी, आप प्लस में आगे रूट अंडर यहाँ पर कह देगा सी आ गया। चलो समझने के लिए बता रहे हैं, इधर वाला पाठशाला कीजिए, ये दे देगा और कह देगा अल्फा का जो मान आ गया बी प्लस रूट अंडर सी, तो बीटा का मान निकालने की हमें जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट हो जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा माइनस रूट अंडर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या सी होगा, ये सी है, कोई संख्या अगर डायरेक्ट दिया रहेगा रूट के अंदर में, तो याद रखना परमेय अपरमेय संख्या दिया रहता है, तो एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में होगा, और एक माइनस में दूसरा प्लस में होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक शून्य का अगर हमें मान लो यहाँ पर निकल जाएगा, अल्फा का मान निकल रहा है यहाँ पर 3 प्लस रूट अंडर 3, ऐसे निकल जाएगा, तो बीटा का मान निकालने की जरूरत नहीं, बीटा का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसको समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो वहां पे बनाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे टिक कर देंगे। अगर अल्फा अगर दे दिया प्लस में तो बीटा आ जाएगा माइनस में, अगर यहाँ अल्फा आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 तो बीटा आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस रूट 3। पर में अपर में रहेगा तो एक प्लस एक माइनस में आंसर आता है, इसका हमेशा याद रखना है। तो ये चीज हम लोग अभी तक देख लिए। अब अगर कोई समीकरण देगा, देखो यहाँ पर देगा समीकरण इस तरह से, समीकरण दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac दे देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं, याद रखना। ठीक है ना, दूसरा स्टेप हो जाएगा, इसका पहला स्टेप था ये, दूसरा आ जाएगा विवेचक को, विवेचक कहें दूसरा वाला विविध कर, विविध कर। ठीक है, विवेचक को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, एकदम बढ़िया देखना है, किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा फाइनल, वो बन के आ जाएगा यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बन गया ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो क्वेश्चन कह देगा कि विवेचक निकालना है, तो विवेचक के लिए फॉर्मूला लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से एक चीज और समझना है, क्या समझना है यहाँ पर, एक जो अभी भी हम लिखे हैं द्विघात सूत्र जो लिखे थे, यहाँ समझना बढ़िया से, द्विघात सूत्र जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a लिखे थे ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा डी और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 2a। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बात बराबर ही होगा, क्योंकि डी का मान यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डी का मान तो निकालना ही होगा, डी का मान जब निकालेंगे तभी होगा, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, या तो डी लगा देंगे यहाँ पर, तो डी का मान पहले निकाल लेंगे तब यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में से कोई बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, जैसे क्वेश्चन अगर इस पर इस टाइप पर दे देगा कि अगर कह देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में कुछ दे देगा, तो सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो नॉर्मल चीज है, अगर ये नहीं आता है तो फिर बेकार है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या इसी को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है ना, चलो एक और इसका हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी का, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर दिया रहेगा तो सेम चीज ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, एक और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। एक चीज और याद रखना है, इस फॉर्मूला में रिएक्शन होता है, ठीक है ना, एक्शन और रिएक्शन, या तो ये ला दे देगा टर्म तो ऐसे बनाना, और ऐसे दे देगा तो इसको ऐसे बनाना, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। ये हो गया, आगे आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू, ये भी दे देगा, इस टाइप का फॉर्मूला देता है क्वेश्चन। इसका होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी, याद रखना है सभी को, ठीक है ना। आगे हो जाएगा ए क्यू प्लस का बी क्यू, लिखेंगे ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इस तरह फॉर्मूला पे क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, अगर नहीं बनाएगा तो फिर दिक्कत है। आइए तो अब कुछ बेसिक चीज देखते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करके द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं और कैसे बनाएंगे द्विघात समीकरण है वो। तो उसका पहले बेसिक चीज है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह दिखाई पड़े कि x प्लस टू अगर होल स्क्वायर दे देगा इस तरह से, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे तो याद रखना, इसको बनाने के लिए अभी जस्ट बताए ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो दो गुने एक्स गुने दो लिखेगा ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का दो का स्क्वायर जगह चार प्लस का होगा दो दूना चार एक्स, या ऐसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का फोर, इस तरह से इसका आंसर आएगा, आएगा ना। तो ये सब चीज हमें नॉर्मल चीज है, ये सब आना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जैसे यहाँ पर अगर दे देगा यहाँ पर टू एक्स इंटू दे देगा एक्स माइनस का फोर, अब कह देगा इसको सॉल्व करना है, तो पता होना चाहिए कि टू एक्स गुने एक्स है, टू एक्स गुने एक्स हो गया ये ना, टू एक्स गुने एक्स मिले क्या आता है टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, चार दूना आठ का आठ, और इसमें एक एक्स लगा हुआ है यहाँ पर ना, तो इसमें एक्स लगा दिए, इसका इस तरह से बनेगा। तो ये सब चीज नॉर्मल चीज है, इसको आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अरे क्वेश्चन दे देगा इस टाइप ऊपर में एक्स प्लस का फोर और इधर देगा यहाँ पर टू एक्स प्लस का फोर, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा तीसरा, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये सब चीज नॉर्मल, तो पहले इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको एक्स से इसमें गुना करेंगे, टू एक्स में तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, फोर गुने एक्स, फोर एक्स प्लस चार करना दूसरा गुना तो हो जाएगा चार दूना आठ एक्स प्लस का चार चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार अच्छा से लिखेंगे, हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का ये चार एक्स और आठ एक्स जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 का 16 रह गया। तो इस तरह से हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज अगर हम लोग को नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, तो फिर द्विघात समीकरण को हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है, और समीकरण को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज था, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए आइए, तो इस पर हम तीन प्रॉब्लम लिए हैं, तीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। आज बेसिक क्लास था इसलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आप आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस का टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर जैसे है एक्स माइनस टू इंटू में है एक्स प्लस का वन, ठीक है, बराबर है एक्स माइनस वन इंटू में है एक्स प्लस थ्री। तो कैसे बनेगा, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको एच से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स, माइनस हो जाएगा यहाँ पर टू एक्स और माइनस हो जाएगा टू, इस तरफ होगा ये, इधर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा थ्री एक्स, इस एक्स से फिर तीन गुना किए, माइनस एक्स करेंगे एक्स गुना तो माइनस का एक्स, माइनस एक्स करेंगे तीन में तो हो जाएगा माइनस का तीन। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये एक्स में से टू एक्स घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का टू हो गया ये, बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स और माइनस का तीन। एक चीज देखते हैं यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, बराबर के इस पर है प्लस में दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का टू एक्स, माइनस टू पहले से, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का तीन, इधर बच जाएगा बराबर का जीरो, बचेगा ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि माइनस माइनस में हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स, हो गया ना, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस टू प्लस थ्री मिलकर हो जाएगा प्लस का वन बराबर इधर जीरो। अब बताना है क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो के रूप में है क्या, नहीं है, इसलिए ये जो निकला ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म तो दिया हुआ नहीं है,
जब एक्स स्क्वायर नहीं दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं होगा। आया समझ में? एक बार इस क्वेश्चन को अच्छा देख लेना है। फिर अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया यहाँ पर, इसे यहीं पर सोल्व करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 है बराबर है यहाँ पर 2x माइनस का 3। अतः ये तो आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 भी होता है तो 2 गुने एक्स गुने 2 प्लस का 1 है 1 बराबर लिखेंगे 2x माइनस का 3 हो गया ना। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4 माइनस 2 दूना ये हो जाएगा 4x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 3। ये सभी को इधर लाना है तो पहले इसको एक बार सही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ये 4 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 5, लेकिन पहले लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 5। 4 1 मिलकर 5 हो गया, माइनस 4x यहाँ लिख दिए बराबर। बराबर इधर लिखेंगे 2x माइनस का 3। अब इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 5 रहेगा, इस इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस था तो प्लस का 3 से कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0 बच गया। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 2 6x हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा 5 3 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो फॉर्म मेरा आ गया ये किस रूप में आ गया, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के रूप में आ गया ना। लिखेंगे इसलिए इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात द्विघात समीकरण है। समझ में आया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा तो जरूर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, आराम से। अगर समझ में आ गया ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरह से एक क्वेश्चन देगा कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है।